इस सेंचुरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बोल तो वो क्वेश्चन जिसका जवाब हम सब वन पीस फैन पिछले 30 सालों से ढूंढ रहे हैं। फाइनली अपने ओडा सेंसे ने उस रहस्य से पर्दा उड़ा दिया है। बोल तो अपने ओडा सेंसे ने वन पीस के 600 मिलियन कॉपीज बिकने की खुशी में उन्होंने वन पीस का एंड रिवील कर दिया है। बोल तो उन्होंने वन पीस का एंड एक पेपर में लिखा, उसके उसको एक चेस्ट में डाला और उसको समुद्र में 651 मीटर्स अंदर छोड़ के आ गए हैं। और उन्होंने बोल दिया पूरे वर्ल्ड को, अगर तुम्हें वन पीस का एंड जानना है तो तुम जाकर उसको ढूंढ सकते हो। बट सवाल ये आता है कि क्या सच में उसको ढूंढना पॉसिबल है? क्योंकि आइसो स्पीड, मिस्टर बीस्ट जैसे यूट्यूबर अगर चाहें तो वो उसको ढूंढ सकते हैं। और आखिरकार उस पेपर के अंदर कौन से सवाल का जवाब है? क्या सिर्फ इसी का कि वन पीस का एंड क्या है, या फिर वन पीस क्या है, या फिर एंड वॉर में क्या होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि अपने ओडा सेंसे ने ऐसा 700 मिलियन कॉपीज पर भी तो कर सकते थे, उन्होंने 600 मिलियन कॉपीज पर क्यों करा? क्या इसका मतलब ये है कि हमारा वन पीस सचमुच एंड होने वाला है? तो इन सारे ही सवालों के जवाब तुम लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लिटरली अपने ओडा सेंसे ने वन पीस क्या है ये चीज रिवील कर दी है, और जिसको सुनने के बाद पूरे वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है। क्योंकि तुम लोग को पता होगा अगर तुम वन पीस को फॉलो कर रहे हो कि हम लोग कितनी ज्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं कि आखिरकार वन पीस का एंड कैसा होगा, और आखिरकार ये वन पीस है क्या, वन पीस ट्रेजर है क्या। हाँ, अपने लूफी तो वेट कर ही रहे, बट हम ऑडियंस भी उससे कम एक्साइटेड नहीं है। बट पहला सवाल ये आता है कि आखिरकार अपने ओडा सेंसे ने ऐसा 600 मिलियन कॉपीज पर ही क्यों डिसाइड करा? तो इसका मेन जवाब ये हो सकता है कि शायद जब तक हम 700 मिलियन कॉपीज तक पहुंचे तो शायद अपना वन पीस एंड हो चुका हो या फिर एंड होने वाला हो। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि 500 मिलियन कॉपीज अपने वन पीस ने 2022 अगस्त में बेच दी थी, तो उस चीज को ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं। और जहां तक हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं अपना वन पीस ऑलरेडी अपने एंड फेज में एंटर हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपना वन पीस 3 से 4 साल में शायद एंड हो जाए। और यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने वन पीस नहीं देखा है वो लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा हाइप क्यों जनरेट कर रहे हैं भाई, इतनी हाइप तो बननी भी नहीं चाहिए। तो तुम लोगों को बता दूं कि जब से अपने ओडा सेंसे ने ये चीज रिवील करी है कि उन्होंने वन पीस क्या है ये चीज रिवील कर दी है, तब से अपनी पूरी दुनिया इस कदर पागल हो गई है कि लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज तक डाल दी है। उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी डाली है कि उनको एक पायरेट क्रू चाहिए 30 से 40 बंदों का। अगर किसी को भी ज्वाइन करे तो ज्वाइन कर सकता है, जिसमें उनको सैलरी भी मिलेगी $5000 तक। तुम लोग सोच सकते हो कि लोग किस कदर पागल है। और अब अगर उसको बात करके आखिरकार अपने ओडा सेंसे ने इसको छुपाया कहां पर है और क्या कोई इसको ढूंढ सकता है? सो जैसे अपने ओडा सेंसे ने इस वीडियो को रिलीज करा जिसमें उन्होंने वन पीस का एंड लिखा था, तो उसके बाद बंदों ने उसकी टाइमिंग को देखते हुए उस लोकेशन तक को ढूंढ लिया एक दिन के अंदर अंदर। बोल तो उन्होंने वन पीस क्या है जब वो लिखा तो टाइम और था 1:43, और जिसके जस्ट 3 घंटे बाद बोल तो 4:32 तक वो उसको दफनाने के लिए भी पहुंच गए थे, वो तो पानी में छोड़ने के लिए। सो लोगों ने सीधा स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि ऐसी कौन सी जगह है जो अपने ओडा सेंसे के घर से 3 घंटे की दूरी पर है, जहां पर पानी की गहराई अप्रोक्स 600 to 700 मीटर्स गहरी हो। और ऐसा करने के बाद लोगों ने 2 एरिया को शॉर्टलिस्ट करा जो अपने ओडा सेंसे के घर से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर थे, और जहां पर पानी की गहराई अप्रोक्सीमेटली 650 मीटर्स तक हो। बट उसके बाद इन दोनों एरियाज में से एक एरिया को शॉर्टलिस्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सेक्सी ट्रिक को यूज करा। बोल तो अपने ओडा सेंसे जिस शिप के अंदर बैठ के वहां तक गए थे, उस शिप की मूवमेंट को ट्रैक करते हुए बोल तो वो कहां पर खड़ी हुई थी, वहां से समुद्र कितना दूर दिख रहा था, वहां से क्या कोई लैंड दिख रहा था, इन सारी चीजों को शॉर्टलिस्ट करते हुए वो एरिया 2 पर पहुंचे। बोल तो उस एरिया का नाम था सगामी बे, जहां पे लोगों के अकॉर्डिंग अपने ओडा सेंसे ने उस वन पीस के एंड को दफना दिया था। बट जैसे ही मैंने सुना कि अपने ओडा सेंसे ने इसको 651 मीटर्स अंदर दफनाया, तो मेरे दिमाग में सीधा ख्याल आया कि 651 मीटर्स की, क्योंकि तुम सब लोगों को पता है कि अपना ओडा सेंसे ऐसे ही रैंडमली कोई फिगर नहीं बोलते, उसके पीछे उनका जरूर कोई रहस्य होता है। सो अगर तुम लोगों को पता चले तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, या फिर तुम लोग कुछ लिंक कर पा रहे हो 651 मीटर से तो भी मुझे बताना कि क्या तुम 651 मीटर्स अंदर तक जा सकते हो पानी के। सो ये इम्पॉसिबल है, आज तक ये पॉसिबल रहा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो बंदा कोई स्विम करके गया वो शायद 324 मीटर्स तक है, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो शायद 500 कुछ मीटर्स तक है। तो 651 मीटर पानी के अंदर जाना बिना किसी सबमरीन या फिर प्रॉपर इक्विपमेंट के इज नियरली इम्पॉसिबल। बट सवाल आता है कि क्या कोई इसे ढूंढ सकता है? बोल तो अपने को जगह पता चल चुकी है कि वो कहां पर है। बस तुम लोगों को क्या करना है कि तुम एक शिप लेनी है, लोगों से बात करनी है और वहां पर पहुंच के उसको ढूंढना शुरू कर देना है। तो क्या मिस्टर बीस्ट या फिर अपना आइसो स्पीड जैसे यूट्यूबर्स को ढूंढ सकते हैं? तो अपने आइसो स्पीड ने जब इस वीडियो को देखा तो उसका क्या रिस्पॉन्स था ये तुम लोग देख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर अपने ओडा सेंसे ने एक्चुअली में ये चीज करके वहां पर छोड़ दिए तो मुझे नहीं लगता कि अपने आइसो स्पीड या फिर मिस्टर बीस्ट के लिए इसको ढूंढना कोई भी मुश्किल काम होगा, क्योंकि वो लोग चाहें तो इसको चुटकियों में या फिर 1 से 2 हफ्ते के अंदर ढूंढ के निकाल सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग कैसा होगा कि अपने ओडा सेंसे ने उसको वहां पर छोड़ा तो होगा, बट मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन बाद वो उसको वहां से वापस से निकाल देंगे, क्योंकि उन लोगों ने उसके अंदर ऑलरेडी एक ट्रैकर फिट कर रखा है। और आई डोंट थिंक सो कि अपने ओडा सेंसे ऐसे इतना इजीली किसी को स्पॉइल होने देंगे कि आखिरकार वन पीस है क्या। क्योंकि अगर एक बंदे को गलती से ही पता चल गया कि वन पीस है क्या, तो वो इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे आते ही साथ ही चुटकियों में बोलते एक दिन के अंदर अंदर पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए। और आई डोंट थिंक सो अपने ओडा सन से ऐसा होने देंगे। बट मेरा तुम लोगों से एक सवाल है कि अगर एक्चुअली में तुम लोगों को बाय चांस मिले और तुम लोगों को वो ट्रेजर बॉक्स मिल जाए और तुम लोगों को पता हो एक्चुअली में कि वन पीस है क्या, तो तुम उसके क्या करोगे? क्या तुम इसको इंटरनेट पे पोस्ट करोगे या फिर तुम उसको डिस्ट्रॉय कर दो? क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूं। क्योंकि हम लोग वन पीस को इतना पसंद इसलिए नहीं करते कि हम लोग को जानना है कि एट द एंड वन पीस है क्या और अपने लूफी का एट द एंड होगा क्या, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी जर्नी को हम लोग बहुत एंजॉय करते हुए हैं। सो अगर मुझसे बात करो तो मैं पर्सनली अपने वन पीस का एंड आने पर ही जानना चाहूंगा। और आई डोंट थिंक सो कि अपने ओडा सन से भी चाहेंगे कि वन पीस का एंड कोई और जाने। अगर वो ऐसा चाहते तो आज से शायद बहुत साल पहले ही वो इस चीज का हिंट दे चुके होते। और ये चीज भी अपने ओडा सन ने प्रूव कर दी, जो वो हमेशा से बोलते आए कि उन्होंने वन पीस का एंड वन पीस स्टार्ट करने से पहले ही सोच लिया था। तो तुम लोग के अकॉर्डिंग ये जो ओडा सन ने ये जो पुल ऑफ करा ये कैसा है? और तुम लोग के अकॉर्डिंग क्या तुम्हारी कोई थ्योरी है वन पीस के एंड को लेके? क्योंकि वन पीस के एंड को लेके एक जो बहुत ही पॉपुलर थ्योरी चलती है वो ये है अपना वन पीस बेसिकली पूरे वर्ल्ड को एक पीस के अंदर लाना होगा, बोलते रेड लाइन को ब्रेक करके और पूरा ऑल ब्लू फॉर्म करना। इसको लोग वन पीस बोलते हैं और शायद ये हो भी सकता है। और एट द एंड अपने ओडा सन ने वन पीस का एंड यही सोचो। बट तुम लोग के अकॉर्डिंग अपना वन पीस का एंड क्या होगा? अगर तुम लोगों को कोई भी आइडिया है तो कमेंट्स में लिख दो। और तुम लोगों को ये अपने ओडा सन का आइडिया कैसा लगा और अगर तुम्हारे पास वो ट्रेजर बॉक्स आता तो तुम उसका क्या करते? सो गाइस ये वाली वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हल्की सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।